हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मेंटेनेंस से बचाव के क्या तरीके हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने वीडियो हमेशा ही मैं अपडेट करती रहती हूँ। एक बार फिर एक ऐसा लीगल चीजें बताऊंगी, ऐसा प्रैक्टिकल चीजें वो जो आपको काम आएगी, क्योंकि हर कोई पति देखो यही सोचता है। जिस अभी जो वो देख रहे हैं वीडियो, जिन पे मेंटेनेंस का केस चल रहा है या जिनको लगता है कि चल जाएगा आने वाले टाइम में, तो बचाव के तरीके क्या है, या कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें मेंटेनेंस देना ही ना पड़े, बिल्कुल बंद हो जाए, तो कोई ऐसा तरीका होगा, कोई ऐसा कानून होगा जिससे कि आप वो काम करके अपना मेंटेनेंस बचा सकते हैं या कम करा सकते हैं या पूरी तरीके से ही खत्म करा सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं। तो एक बार फिर से मैं इस वीडियो में एक नया तरीका बताऊंगी आपको, नए लीगल तरीके जो आपको आपके केस में काम आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा जो टास्क होता है मेंटेनेंस ही होता है कि जब पत्नी क्लेम कर दे, एक तो फॉल्स केसेस करके, मतलब झूठे केसेस करके, और ऊपर से डिमांड करती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। कम से कम आजकल तो वो मेंटेनेंस वो लोग डिमांड कर देती पत्नियां कि शादी को 2-3 दिन हुए हैं, 1 हफ्ता हुआ है, यहाँ तक कि ऐसा भी हमने केस देखा है कि शादी तो कर ली, शादी के तुरंत बाद वो लड़की मायके चली गई, फिर उसके बाद क्या किया, सारे केसेस कर दिए और मेंटेनेंस का केस भी लगा दिया। तो इस सिचुएशन में तो बड़ा भैया रिस्की काम हो जाता है कि पैसे क्यों दे, इतनी मेहनत की, इतने सालों की कमाई, और जो वो डिमांड कर रही है वो साथ में रही भी नहीं, सिर्फ शादी करके तुरंत मायके चली गई, उसको पैसे देना। एटलीस्ट मिनिमम 3 साल तो आप रहो ससुराल में, जो है कि भाई पत्नी कहलाने का हक तो लगाओ कि हाँ भाई 3 साल रही है वहां पे, पत्नी का पूरा धर्म निभा रखा है, फिर तू केसेस कर रही है, भले झूठे केसेस कर रहे हो या मेंटेनेंस फिर बाद में कर रही हो, तो फिर तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। आप तो रहे ही नहीं हो, या फिर 1-2 दिन रहे, 1 हफ्ते रहे, ज्यादा ज्यादा 15-20 दिन, उसमें ना आपने डिमांड कर दिया। और बहुत ऐसे केसेस चल रहे हैं, क्योंकि देखो हर एक इंसान को ना कभी कभी समझने में आप लोगों को गलती हो जाती है, और कभी ऐसा भी होता है कि वो शख्स है, वो इंसान किसी ना किसी की लाइफ में वो गलत एक इंसान आ जाता है। अब उसे छुटकारा कैसे पाया जाए, आप लोग यही सोचते हो। किसी न किसी कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम, आप लोग देखो अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग सोचते हैं चल कोई बात नहीं, ले दे के बात खत्म कर देते, समझौता कर लेते हैं। जो उनकी डिमांड होती है, जो चीजें होती है मेंटेन, आप देने को तैयार हो जाते हो, क्यों? क्योंकि आपका पैसा है। आप उन लोगों को सोचो सॉरी, जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे। और आप लोग ऐसा करते हो तो इसमें समाज में उन पुरुषों पे क्या गलत मैसेज जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोग जजमेंट पढ़ते हो ना, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, वो आप जैसे ही लोग हैं जो पीड़ित है अपनी झूठी पत्नी के चक्कर में, बट वो हार नहीं माने, एंड तक लड़े, झूठे केसेस से बाहर भी निकल गए और मेंटेनेंस देना भी नहीं पड़ा। मैंने इतनी सारी जजमेंट दी आपको, और बल्कि उसकी पत्नी को भी सजा मिली, जेल भी हुई, उसको खुद मेंटेनेंस पति को देना पड़ा। तो वो भी तो आम जैसे आप जैसे ही लोग हैं। क्या फर्क है आप में और उसमें? जब उनका जजमेंट ऐसे बोलते हैं ना लेटेस्ट, और ये लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है जिसे हम आप सभी पढ़ते हैं, तो आप लोग क्यों अपना जजमेंट नहीं बना सकते? आप लोग भी ऐसा अपना जजमेंट बनाओ ना, जिसे मैं भी पढ़ सकूं और भी आप जैसे लोग पढ़ सके, जिससे आपके ही जजमेंट लेके औरों को हेल्प सके। जैसे कि आप औरों के जजमेंट लेते हो ना, हेल्प लेते हो, आप भी अपना जजमेंट बना लो जिससे औरों को भी काम आए। तो बस हार नहीं माननी है और लड़ते रहना है। तो आज की वीडियो में देखो मैं ये बताऊंगी आपको करना क्या है। मेन क्या होता है, जैसे आपको पता है जब भी मेंटेनेंस डिसाइड होता है ना, तो सैलरी के बेस पे होता है। सैलरी देखी जाती है बंदे की कि क्या है, उस बेस पे डिसाइड होता है। अब पत्नी क्या करती है, जब भी जो आपको पता है कि वो जो पिटिशन डालती है उसमें सारी बातें, मान के चलो आपको पता है वो सारी बातें झूठी लिखेगी, 99% बातें झूठी ही लिखती है। कि एक तो ये बता देगी आपकी सैलरी बढ़ा चढ़ा के बता देगी, या कोई और एक्स्ट्रा लाइक आपने सेविंग कर रखी है, प्रॉपर्टी है, इनकम है कि भाई ये एक्स्ट्रा काम भी करता है, इसके अलग जैसे कि रेंट पे इसने हाउस दे रखे हैं अपने, वहां से आता है, वो सारी चीजें बता देगी। और जब भी कभी कभी मेंटेनेंस डिसाइड भी होता है ना, कि मान के चलो आपकी सैलरी कम है, आप ये कहते हो कि भाई सैलरी भी डिसाइड हो रहा है पर मेरी तो सैलरी कम थी, बट जो मेंटेनेंस डिसाइड हुआ वो तो मेरी सैलरी से कहीं ज्यादा हुआ। अब वो होता क्यों है? क्योंकि जब पत्नी ने दिखाया कि वो शो कर दिया भाई इसके नाम से प्रॉपर्टी है, इतनी एफडी है, ये है वो है, तो वो चीजें उसी बात पे हो जाती है कि भाई कोई बात नहीं, चलो सैलरी तो कम है, बस इसका जो बाकी लिविंग स्टैंडर्ड है या प्रॉपर्टी इसके नाम से और एक्स्ट्रा सारी चीजें हैं, वो कोर्ट ने देखी कि ये दे सकता है, इतना मेंटेन है, तो उसी बेस पे हो जाता है डिस्काउंट। तो आपको क्या करना है, जब भी इनकम एफिडेविट होता है फाइल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज होती है सबसे जरूरी जो कोर्ट में दिखानी पड़ती है। पहला तो होता है कि सैलरी स्लिप, ठीक है, दूसरा होता है बैंक अकाउंट।
तो ये 2 चीजें हैं, इसको आप छुपा नहीं सकते और इसको कोर्ट में आपको दिखाना ही है। तो जो भी अकाउंट में आपकी सैलरी स्लिप आती है, सैलरी स्लिप दिखाना है, और अकाउंट में जो सैलरी स्लिप और सैलरी आ रही है ना, जो क्रेडिट हो रही है आपकी, वही चीज दिखानी है। अब बात करते हैं कि अगर आपके नाम से सेविंग है, आपने इतने सालों से सेविंग कर रखी है, इकट्ठी कर रखी है, या एफडी करवा रखा है, कोई या किसी म्यूचुअल फंड में कर रखा है, या कोई भी प्रॉपर्टी है आपके नाम से, तो आपको इन सबको डिस्पोज कर देना है, क्योंकि आपको पता है इस पे पत्नी डालेगी नजर, और ये चीजें वो कोर्ट में कहेगी। क्योंकि अगर आपकी सैलरी भी कम होगी ना, आप जितना बोलोगे, आप तो बोल दोगे नहीं मेरे पास सबूत है, ये है वो है, पत्नी ने झूठे केसेस कर रखा, मैं दिखा दूंगा, वो सारी चीजें। आपको पता है आपकी कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी, आप खुद ऐसा करते हो ना, सुनेगी नहीं, बट बाद में सुनाना पड़ेगा। तरीके ऐसे में उन्हें बताएंगे कैसे सुनना पड़ेगा, बट जब सुनेगी जब तक तो आपका मेंटेनेंस अलग हो जाएगा। जब तक आप सोचते रहोगे भाई क्या करना है ये वो, जब तक तो पत्नी सारे अपने पैतरे निभा देती है, जिससे कि उससे फिर मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि हाँ अब क्या करना है मुझे, अब तो मेंटेनेंस अलाउ हो गया, अब आप सोचते रहो कि क्या करना है। तो इससे बेस्ट है कि जब आप अपनी पिटिशन में लिखवाते हो, अगर मैं पति लोग की बात करूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, सारी बातें सच लिखते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ ये वो। आप अपनी सैलरी बता देंगे कि मेरी सैलरी इतनी है, या आप वो खर्चे बता देंगे, लाइबिलिटी बता देंगे कि मेरे पेरेंट्स है, ये है वो है, सारी चीजें आप सच बताते हैं, ठीक है। पर वहाँ ही पत्नी झूठी बताती है और एकदम बेफिक्र बिना डरे जगह अपनी बातों को बोलती है। देखो मेंटेनेंस तो उस चीजों को दिया जाता है ना, उस महिला को दिया जाएगा जो बेबस है, लाचार है, पूरी तरीके से डिपेंड है उस पति पे, अपने ससुराल वालों पे। तो इसलिए मेंटेनेंस ये केस अलाउ हुआ कि उनको दिया जाएगा, पति को देना पड़ेगा। बट अब आज की डेट में आप लोग देख ही रहे हैं कि मेंटेनेंस का केस हर कोई लेके वो महिला कर देती है पति पे, भले वो पढ़ी लिखी हो, अच्छी खासा वेल एजुकेटेड हो, वो जॉब कर रही है, जॉब नहीं भी कर रही ना, पढ़ी लिखी है, या फिर वो अपनी जानबूझ के जॉब छोड़ के बैठ जाएगी, दिखाएगी कि भाई मैं तो अब बेघर हूँ, ऐसे हो गया, मुझे खाने की दिक्कत हो रही, रहने की पीने की, तो मुझे मेंटेनेंस चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, कोर्ट भी क्वेश्चन मार्क उस पर करेगा, कोर्ट भी उसी से सवाल पूछेगा, भाई मैडम आप तो पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो के फिर आपको क्या पैसे की जरूरत पड़ गई, आप तो खुद ही जॉब करके अपना खर्चा उठा सकती हो, अपने बच्चे को पाल सकती हो। आजकल तो हर एक महिला इंडिपेंडेंट होती है, वैसे तो ये कहा जाता है ना कि हर महिला को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, महिला कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और जब वहीं पैसे की बात आ जाती है तो आप जॉब छोड़ के बैठ जाते हो, फिर आप हो जाते हो पति पर निर्भर। तो ये उनके लिए पैसे नहीं है, उनको देने के लिए नहीं बनाया गया, उनको देने के लिए बनाया गया ये एक कानून अधिकार मेंटेनेंस का, कि जो पूरी तरीके से असक्षम है, कमा नहीं सकती है, बेसहारा है, लाचार है, और जो पूरी तरीके से पति पर निर्भर है, तो उनको दिया जाता है। बट आज की डेट में वो झूठी महिला इन कानूनों का दुरुपयोग करती है, मिसयूज कर रही है, और जॉब छोड़ देती है, या जॉब करती भी है तो छुपा देती है, सैलरी स्लिप छुपा रही है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं देना है, तो वो चीजें। अब उनको ये नहीं पता जब वो बातें छुपा रही है, वो इनकम एफिडेविट पे साइन कर रही है, वो चीजें बाद में पता चल गई ना, तो सच में सजा होगी, जेल भी जाना पड़ेगा, और अगर आपने अभी तक जितना मेंटेनेंस लिया है ना पति से, वो आपको सूद समेत वापस देना पड़ेगा। ऐसा सच में हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी, मैंने आप लोगों तक शेयर करी थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए, आपको मिल जाएगा। तो अब वो ये नहीं है जब बोलते ना महिलावादी कानून है, भेदभाव करता है कानून, तो ऐसा नहीं है, कानून कोई भेदभाव नहीं करता, किसी लिंग या महिला या किसी के फेवर में नहीं है, इक्वली है, वो सच का साथ देता है, जो सच है। आप सच्चे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब वो चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। हाँ गलत हो तो फिर तो डरो, चाहे आप वो गलत पते क्यों ना हो, तो सजा उसको भी मिलेगी, या फिर महिला हो तो गलत जो होगा सजा मिलेगी, सच हो तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और जो गलत होता है ना, उसको कहीं ना कहीं उसके मन में कहीं डर बैठा रहता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी सारे एक्स्ट्रा ये सारी चीजें हैं, एफडी, सेविंग कर रखी, म्यूचुअल फंड में लगा रहा, वो सब डिस्पोज कर दो, पहले ही सारी चीजें हटा दो। नहीं तो भले आपकी सैलरी कम होगी ना, और मेन फोकस जब ये जाएगा किसके नाम से, तो प्रॉपर्टी है, ये है वो है, वो चीजें वो शो कर देगी पत्नी, और आपसे पूछा जाएगा, आप कह दोगे हाँ मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, हाँ मैंने ये कर रखा है। तो सैलरी पे ना फोकस करके बाकी चीजें भी देखी जाएगी कि भाई ये तो अच्छा खासा है, ठीक है, ये मेंटेनेंस एक्स्ट्रा दे सकता है, तो वो अलाउ हो जाएगी। तो वो चीजों को आपको डिस्पोज कर देना है, हटा देना है जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, कि पता ना चले ये सारी चीजें। और बेस अपनी, और सैलरी बैंक अकाउंट वही अकाउंट आप दो जिसमें आपकी सैलरी होती है, क्रेडिट होती है, तो ये चीज। और सैलरी स्लिप वो मेन, एक्स्ट्रा अगर कोई इनकम आता है आपका ऑफिस से आपकी, तो वो चीजें उसमें ना लेके बस सैलरी ही लो, ठीक है। बात रही बिजनेसमैन होते हैं जो, अब बात करते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, तो उनका कैसे पता चलता है, वो लोग ITR भरते हैं,
आईटीआर से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो वही उनके लिए भी सेम ही है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, आपका एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी खरीदेगी, जो भी कुछ रखी है, तो उनको आपको हटा देना है। आईटीआर में वही सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, जितना आपका इनकम आता है वही शो करो, उसी बेस पे ही आपका डिसाइड होगा। तो ये सारी चीज़ें बाकी ना देने के लिए बचाव के तरीके, जैसे मैंने बोला, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, वो जॉब नहीं भी कर रही, बस पढ़ी लिखी भी है, और आजकल तो 10वीं भी कोई पास होता है ना महिला, तो वो भी कोई काम कर लेती है, सिलाई कढ़ाई का, कहीं की भी जॉब कर सकती है। आप लोग खुद क्रॉस क्वेश्चन होता है ना, जब आर्गूमेंट होते हैं, तो ये चीज़ें बहस करो, मैं तुझे जॉब दिला दूंगा कि सर मैं इसको जॉब दिला सकता हूँ, इतना तो खुद कर सकती हो पढ़ी लिखी होके। बहुत तरीके हैं, मैं वैसे डेली अपडेट करती रहती हूँ, बहुत सारी वीडियो बना रखी मैंने मेंटेनेंस रिलेटेड, तो आपको और तरीके भी मिलेंगे। और जो मैं तरीके बताती हूँ आपको, लीगल चीज़ें होती है, ये सारी जो मैं बता रही हूँ ना, ये लीगल है, ये लीगल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी चीज़ें भाई, अपना पैसा हम कहीं भी लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, अगर हम जमा कर सकते हैं पैसे को तो हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये सारे, अभी वैसे भी मैं सारी अपनी वीडियो में जो सारी लीगली बातें करती हूँ, ठीक है। तो आशा करूँगी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।